हेलो स्टूडेंट्स। तो CUT UG 2024 में दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए जो बच्चे अप्लाई करना चाहते हैं तो उनको CUT UG के जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है, क्या कुछ वहां पर पेपर्स हैं, पैटर्न क्या है, उसके अलावा आपको एक और इन्फॉर्मेशन बुलेटिन दिल्ली यूनिवर्सिटी का भी देखना होगा। सेम ऐसे ही आप अगर BHU के लिए या फिर आप हैदराबाद यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई करते हो तो वहां पर भी उनका एक इन्फॉर्मेशन बुलेटिन, एक ब्रोशर आता है जिसमें हर कोर्स की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और CUT स्कोर में कौन से पेपर के मार्क्स ऐड होंगे और आपको कौन कौन से पेपर में बैठना है, ट्वेल्थ में आपके लिए क्या एलिजिबिलिटी है, कौन सा साइंस से अगर आप कोर्स साइंस का चूज करते हो तो साइंस का कोर्स होना चाहिए। ये सारी चीजें आप यहाँ पर जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है उसमें आप देखोगे और सेम ऐसे ही दूसरी यूनिवर्सिटी का देखेंगे। तो अभी हम दिल्ली यूनिवर्सिटी का देख रहे हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर आपके सामने इन्फॉर्मेशन बुलेटिन लिखा है, आपको सिर्फ यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक PDF का डॉक्यूमेंट आपके सामने डाउनलोड होकर आपको दिखने लगेगा जो कुछ इस तरह का होगा। और यहां पर आपको वो सारी इंफॉर्मेशन मिलने वाली है जिसमें आप ये देख पाएंगे कि कौन कौन से कोर्सेज हैं। ओके, तो पहले यहां पर वाइस चांसलर का मैसेज आ गया, उसके बाद में यहां पर यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का कोई मैसेज है। अब उसके बाद में पूरा कंटेंट आता है जिसमें 23 पॉइंट्स लिखे हैं। क्या क्या पॉइंट्स हैं? पहले इंपॉर्टेंट लिंक्स दे रखी है, उसके बाद में दिल्ली यूनिवर्सिटी के बारे में बता रखा है और दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो स्टडी है, वर्क कल्चर क्या है और वहां की एजुकेशन का एनवायरनमेंट क्या है, ये बता रखा है। फिर अंडर ग्रेजुएशन करिकुलम फ्रेमवर्क है वो आपके सामने दिखता है और यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। फिर आपके यूजी प्रोग्राम लैंग्वेज, यानी कि आप अगर BA ऑनर्स हिंदी इंग्लिश है ना और पंजाबी और जो भी अलग अलग लैंग्वेजेस है वहां पर आप उनमें करते हैं तो वो है आर्ट्स एंड सोशल साइंसेज के सब्जेक्ट्स हो गए, BA इन पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, हिस्ट्री, फिलोसॉफी, है ना। और फिर आते हैं हमारे यूजी प्रोग्राम साइंस के, मैथमेटिक्स के, जो कि BSc और BTech के कोर्सेज होते हैं। और उसके बाद यहाँ पर सारी चीजें हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो इस इंफॉर्मेशन बुलेटिन में आप ये समझ पाएंगे कि यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का पूरा स्ट्रक्चर क्या है, कौन कौन से कोर्सेज हैं, कहां पर कौन कौन से कॉलेजेस में वो कोर्स पढ़ाए जाते हैं, ये आपको पता लगेगा। ठीक है, 6.5 लाख स्टूडेंट्स होते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में और यहाँ पर आपकी 16 फैकल्टी, 68 डिपार्टमेंट और 91 कॉलेजेस हैं जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी का पार्ट हैं। ओके, दिल्ली यूनिवर्सिटी इंडिया की वन ऑफ द बिगेस्ट यूनिवर्सिटी है जो कि आपके सामने आपको इस तरह से आप यहाँ पर आइडिया ले पा रहे होंगे। अब यहाँ पर 2-3 तरह की चीजें हैं, एक तो रेगुलर स्टूडेंट्स होते हैं, एक होते हैं SOL के स्टूडेंट और एक होते हैं आपके नॉन कॉलेजिएट वुमेन एजुकेशन बोर्ड NC-WEB और फिर है फॉरेन नेशनल। ओके, तो यहां पर ये अलग अलग क्राइटेरिया बना हुआ है जिसमें आप CUT जो है वो रेगुलर स्टूडेंट्स के लिए है, बाकी जो चीजें हैं उनके लिए आपका 12th के मार्क्स और बहुत सारे अलग अलग क्राइटेरिया होते हैं। अब यहां पर आप देखेंगे कि एडमिशन टू ऑल अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम एट यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली विल बी बेस्ड ऑन स्कोर ऑब्टेन इन CUT UG, यानी कि आप रेगुलर स्टूडेंट्स के रूप में अगर एडमिशन लेते हैं सिर्फ SOL और NC-WEB को छोड़ के और फॉरेन नेशनल को छोड़ के तो आपको CUT एग्जाम देना होगा। ओके, अब यहां पर आपके सामने और अलग अलग चीजें लिख रखी है कि आपको यहां पर अपना एलिजिबल क्राइटेरिया फुलफिल करना होगा, 12th आपकी होनी चाहिए। ओके, और यहां पर एक जो सबसे बोल्ड करके आपका टेक्स्ट लिखा है पॉइंट नंबर 5, उसे आप एक बार ध्यान से देख लीजिए। इसमें ये क्लियर लिखा है, बहुत अच्छे से ध्यान से देख लेना बच्चों इसको। फॉर एडमिशन टू यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली it is mandatory for the candidate to appear in CUT UG 2024 in those subject in which he or she is appearing in class 12th। ओके, आपने क्लास 12th में जो सब्जेक्ट्स लिए हैं, यानी कि अगर आपने साइंस लिया है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, अब आप कोई से भी कोर्स में जा रहे हो लेकिन अगर आपके फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स आपकी मार्कशीट में है या फिर कॉमर्स के लिए अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स है, तो आपकी जो CBSE या फिर स्टेट बोर्ड की मार्कशीट है उसमें जो पेपर शो हो रहे हैं वो पेपर आपको लेने होंगे। यानी कि अगर उससे बाहर आप कुछ और पेपर ले लेते हो, फॉर एग्जांपल मैं साइंस का स्टूडेंट हूं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स पढ़ी और मैंने सोचा कि चलो अब CUT एग्जाम के लिए मैं पॉलिटिकल साइंस दे देता हूं, हिस्ट्री दे देता हूं, ज्योग्राफी दे देता हूं, तो आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा बेटा। ये बात दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई होती है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में आपको वही सब्जेक्ट लेने होंगे। ओके, तो आई होप ये चीज आपकी क्लियर हुई होगी। अब आगे बढ़ते हैं और आगे हम देखते हैं कि किस तरह से आप और जो रिक्वायरमेंट जो दे रखी है वो आपके सामने है। और कैंडिडेट मस्ट रीड द प्रोग्राम स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट केयरफुली एंड देन अपीयर
इन लैंग्वेज एंड डोमेन स्पेसिफिक पेपर। इसका मतलब ये हुआ कि सीयूईटी का फॉर्म भरने से पहले आपको ये आइडिया होना चाहिए कि किस कोर्स में क्या क्या पेपर्स मांगे गए हैं, उसके बाद ही अपना फॉर्म भरें। ओके, तो ये सारी चीजें आप बहुत ही ध्यान से देख लें, उसके बाद में आप अपने फॉर्म को अप्लाई करें। ओके, और यहाँ पर दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो ये सिस्टम, ये इंफॉर्मेशन बुलेटिन है, ये कभी भी अपडेट हो सकता है, कभी भी रिवाइज हो सकता है, अमेंडमेंट और ये सारी चीजें हो सकती है, कुछ पार्ट इसका डिलीट हो सकता है। तो आप इसे रेगुलर देखते रहें। जो वेबसाइट है admission.uit.ac.in। ओके, तो अभी के लिए जो हम वीडियो बना रहे हैं, जो अभी लेटेस्ट हमारे पास इंफॉर्मेशन बुलेटिन है, उसी पर बना रहे हैं। अगर कुछ यहाँ पर अपडेट होता है तो हम यहाँ पर उसकी डिस्कशन करेंगे। सीयूटी यूजी का एग्जाम पैटर्न तो आपको पता ही है, लैंग्वेज होते हैं, डोमेन पेपर होते हैं, जनरल टेस्ट होता है, ठीक है, और इनकी हमने पहले से भी डिस्कस कर रखी है। तो आप वहां पर सीयूटी यूजी का जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है वो हम इसी चैनल पर आप जाके देख सकते हैं। अब देखते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में कौन कौन से कोर्सेज हैं यूजी में। तो लैंग्वेज के कोर्स ये हैं, बीए ऑनर्स अरेबिक, बंगाली, इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन, हिंदी, इटालियन, पर्शियन, पंजाबी, रशियन, संस्कृत एंड उर्दू। ओके, ये कुछ फॉरेन लैंग्वेज भी है और कुछ इंडियन लैंग्वेजेस भी है, ठीक है। तो यहां पर आपके सामने ये हो गया। अब हम आगे देखते हैं, आगे यहां पर दे रखा है बीए ऑनर्स अप्लाइड साइकोलॉजी, बीए ऑनर्स साइकोलॉजी, बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, हिंदी पत्रकारिता, हिस्ट्री, ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेस, जर्नलिज्म, 5 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन जर्नलिज्म, बीए ऑनर्स मल्टीमीडिया एंड मास कम्युनिकेशन, बीए ऑनर्स फिलोसॉफी, पॉलिटिकल साइंस, सोशल वर्क, सोशियोलॉजी और बीए प्रोग्राम। ओके, तो बीए वाले स्टूडेंट्स के लिए ये प्रोग्राम हो गए सारे। अब यहां पर आते हैं बीएससी के लिए। तो बीएससी में आप यहां पर एंथ्रोपोलॉजी, बायोलॉजिकल साइंस, बायोमेडिकल साइंस, बायोकेमिस्ट्री, बॉटनी, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, एनवायरमेंटल साइंस, फूड टेक्नोलॉजी, जियोलॉजी, होम साइंस, इंस्ट्रूमेंटेशन, मैथमेटिक्स, माइक्रोबायोलॉजी, फिजिक्स, पॉलीमर साइंस, स्टैटिक्स, जूलॉजी, और बीटेक में आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड मैथमेटिकल इनोवेशन, आईटी एंड एमआई। और फिर आता है बीएससी प्रोग्राम अप्लाइड लाइफ साइंस, अप्लाइड फिजिकल साइंस विथ एनालिटिकल मेथड इन केमिस्ट्री एंड बायोकेमिस्ट्री। और फिर आता है हमारा बीएससी प्रोग्राम अप्लाइड फिजिकल साइंसेस विथ इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। ओके, तो ये सारे प्रोग्राम हैं जो कि आपको पता होने चाहिए। और भी हैं, तो यहाँ पर होम साइंस हो गया आपका, बीएससी कहते हैं इसको भी, और लाइफ साइंस, मैथमेटिकल साइंस, फिजिकल एजुकेशन, हेल्थ एजुकेशन, स्पोर्ट, बीएससी फिजिकल साइंस विथ केमिस्ट्री, फिजिकल साइंस विथ इलेक्ट्रॉनिक्स, फिजिकल साइंस विथ कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिस। ओके, तो आई होप ये चीजें क्लियर हुई होगी। अब ये तो हमने कर लिया यहाँ पर बीएससी का। अब आते हैं बीकॉम के कोर्सेज। तो बीकॉम के कॉमर्स एंड मैनेजमेंट के कोर्स अलग हैं, वोकेशनल स्टडी के अलग हैं। फिर आते हैं हमारे फाइन आर्ट्स के सब्जेक्ट। तो कॉमर्स एंड मैनेजमेंट के अंदर आप करेंगे बीए बीकॉम ऑनर्स, बीकॉम ऑनर्स हो गया, बीकॉम हो गया, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन इन फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एनालिसिस, बीबीए एफआईए। ओके, और फिर आता है हमारा बीए ऑनर्स इन बिजनेस इकोनॉमिक्स, और फिर है बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज बीएमएस। फिर आता है वोकेशनल एजुकेशन में बी वोक बैंकिंग ऑपरेशन, बी वोक हेल्थ केयर मैनेजमेंट, बी वोक रिटेल मैनेजमेंट एंड आईटी, और बी वोक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एंड बीए वोकेशनल स्टडीज। ओके, तो ये सारे कोर्सेज हो गए आपके। अब आते हैं हमारे फाइन आर्ट्स के और एजुकेशन के ये सब्जेक्ट जो है। म्यूजिक में आते हैं हमारे पहले, जिसमें आता है हमारा बी ऑनर्स म्यूजिक, वोकल एंड इंस्ट्रूमेंटल, सितार, गिटार, वायलिन, संतूर, and then be honors in Hindustani music and percussion, जो आगे जो भी ये लिखा है ये सब्जेक्ट है इंडियन म्यूजिक का, और तबला एंड पखवाज, एंड बी ऑनर्स इन कार्नेटिक म्यूजिक, वोकल, इंस्ट्रूमेंटल, वीणा और वायलिन। ठीक है, एजुकेशन में बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, एंड फाइन आर्ट्स में बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स। ठीक है, तो ये हो गया हमारे एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट। कॉमन मिनिमम एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए कि भाई आपका 12th एग्जाम या 12th एग्जाम के इक्विवेलेंट कोई भी एग्जाम आपका पास होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद में प्रोग्राम स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी क्या है, कैंडिडेट मस्ट रेफर द प्रोग्राम स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी टू चूज द सब्जेक्ट इन विच
शुड अपियर इन CUET UG। ओके, तो यहां पर आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, तो यहां पर आपको एक एक चीज को बहुत ध्यान से पढ़ लेनी है, क्योंकि जो पिछले 2 एग्जाम हुए हैं बच्चों ने वो सब्जेक्ट नहीं लिए होंगे, उससे उनको काफी प्रॉब्लम हुई होगी। ठीक है, तो आपको यहां पर देख लेना है। इट इज मैंडेटरी फॉर द कैंडिडेट टू अपियर इन CUET एग्जाम इन दो सब्जेक्ट इन विच शी और ही इज अपियरिंग हैज पास्ड क्लास 12th। वही बात जो मैं आपको बता रहा हूं कि साइंस के स्टूडेंट को साइंस के ही पेपर लेने होंगे। ओके, तो फॉर चाहे वो BSc करना चाहता हो या फिर BA करना चाहता हो दिल्ली यूनिवर्सिटी से। ठीक है, 12th साइंस से की है, उसके बाद में आता है साइंस के CUET में भी साइंस के पेपर होंगे और उन्हीं की मेरिट पर आपका BSc में भी एडमिशन हो सकता है और BA में भी हो सकता है। ठीक है, सेम वैसे ही अगर कोई स्टूडेंट है कॉमर्स का, तो कॉमर्स का स्टूडेंट है उसको भी क्या करना पड़ेगा, कॉमर्स में अपियर होना पड़ेगा CUET एग्जाम में, फिर वो एडमिशन ले सकता है BA में भी और BCom में भी। ओके, और BSc वाला भी जहां पर एलिजिबिलिटी है, अकाउंटेंसी नहीं मांगा जा रहा, मैथमेटिक्स है, वहां पर वो एडमिशन ले सकता है। ओके, तो आई होप ये चीज आपकी क्लियर हुई होगी। कहीं पर भी कोई गलती मत करना, एग्जाम फॉर्म भरते हुए आपको वही पेपर लेने होंगे एज पर दिस नोटिफिकेशन। अब यहां पर आपको हो सकता है कई जगह कोई प्रॉब्लम हो कि कुछ यूनिवर्सिटी के लिए स्पेशल डोमेन सब्जेक्ट मांगे जा रहे हो और वो डोमेन सब्जेक्ट आपके क्लास 12th में नहीं रहे हो और दिल्ली यूनिवर्सिटी को भी अप्लाई करना है और उसको भी करना है, तो इससे रिलेटेड आप NTA को ईमेल कर सकते हैं इससे रिलेटेड प्रॉब्लम को, क्योंकि फिलहाल के लिए आपके यहाँ पर 6 सब्जेक्ट ही आप ले सकते हैं और 6 सब्जेक्ट में आप 3 डोमेन सब्जेक्ट हो गए, 2 लैंग्वेज हो गई, इस तरह का आपको पेपर लेना होगा। तो अपनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को आप इस तरह से समझें ताकि आपको कहीं पर कोई प्रॉब्लम ना हो। और यहाँ पर अभी हम जिस चीज को समझते हैं वो ये है कि भाई अब ये कौन कौन से पेपर है, एक है लिस्ट B1 और एक है लिस्ट B2। ओके, B1 B2 की लिस्ट है वो आपको ध्यान में रखनी है। जब भी कहीं पर भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में एनी सब्जेक्ट फ्रॉम B1 या फिर B2 लिखा रहा है तो आपको इन सब्जेक्ट में से डोमेन पेपर सेलेक्ट करना होगा। तो अंडर ग्रेजुएशन प्रोग्राम जो आपका यहाँ पर BA अरेबिक है, तो BA अरेबिक के लिए जो कॉलेज है डॉक्टर जाकिर हुसैन दिल्ली कॉलेज, तो ये कॉलेज इसमें 12 सीट है और अनरिजर्व के लिए, और यहाँ पर जो रिजर्व कैटेगरी है उनके लिए भी अलग अलग सीट्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका एडमिशन किस तरह से होगा, कैंडिडेट मस्ट अपीयर इन CUET इन एनी ऑफ फॉलोइंग सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन 1 अरेबिक फ्रॉम लिस्ट A, any 2 subject from list B and any subject either list B1 और list B। ओके, तो यहां पर आप B1 और B में से एक एक या फिर किसी भी B1 के लिस्ट में से आप 2 सब्जेक्ट ले सकते हो, लेकिन B2 में से आप 2 नहीं ले सकते। ओके, एक ले सकते हो अगर ज्यादा से ज्यादा चाहो। जैसे यहां पर क्या हुआ, जैसे B1 है तो इनमें से एक सब्जेक्ट ले लिया और इसमें से एक ले लिया, वो तो ठीक है। इनमें से 2 ले लिया और इनमें से एक भी नहीं लिया, वो भी ठीक है। लेकिन इनमें से 2 ले लिया और इसमें से एक भी नहीं लिया, ऐसी एबिलिटी नहीं होनी चाहिए। इसी तरह से आपको सारी चीजें आगे समझनी होगी। इस डॉक्यूमेंट को आप यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की ऑफिशियल वेबसाइट admission.uod.ac.in से डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, अब यहाँ पर अगला कोर्स है BA ऑनर्स इंग्लिश। अगर आप इंग्लिश सब्जेक्ट में, इंग्लिश लिटरेचर में BA ऑनर्स करना चाहते हैं तो ये सारे कॉलेजेस हैं जहां पर आप एडमिशन ले सकते हैं और ये सारा कॉलेज के अंदर आपको यहाँ पर ये चीजें दे रखी है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको मैं सिंपली बताना चाहता हूं कि अलग अलग सब्जेक्ट का अलग अलग चीजें कुछ इसी तरह से दे रखी है। फिलहाल इस वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं, हम यहाँ पर जो हमारी बेसिक इंफॉर्मेशन थी वही हमने यहाँ पर देखी है। अब इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि BA ऑनर्स के कोर्सेज पर वीडियो चाहते हैं या फिर BSc पर चाहते हैं, BCom के, BBA वगैरह के, और उनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब करो, क्योंकि इस चैनल पर हम ये जो बाकी बची हुई इंफॉर्मेशन है उसको स्पेसिफिकली लेकर आएंगे। ओके, यहाँ पर देखो डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी हो गया, साइंस वगैरह के आ गए सारे कोर्सेज। ठीक है, तो इसी तरह से सारे कोर्सेज को आपको यहाँ पर देखना है और अलग अलग स्टूडेंट जो कश्मीरी माइग्रेंट्स है और ये हैं उनके कुछ टॉपिक्स हैं वो हम यहाँ पर कुछ यहाँ पर पॉइंट्स दे रखे हैं, रिजर्वेशन पॉलिसी वगैरह, वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। ओके, तो जल्दी से हम ये बची हुई इंफॉर्मेशन है उसको कवर कर लेते हैं और उसके बाद में हम जो भी अलग अलग आपके कोर्सेज हैं वो आप प्लेलिस्ट में जाओ और प्लेलिस्ट में जाके अलग अलग वीडियोस देख सकते हो। ओके, और तो यहाँ पर हम देखते हैं रिजर्वेशन पॉलिसी क्या है। रिजर्वेशन के लिए ST और SC का ये हमारा पास होना चाहिए, जो कि आपका रिजर्व कैटेगरी का सर्टिफिकेट है वो अप्लाई होता है, और OBC का जो कैटेगरी का सर्टिफिकेट है वो आपके पास होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर आप देख लीजिए, हमेशा ध्यान रखना बच्चों, अगर आप OBC नॉन क्रीमी लेयर से बिलोंग करते हो तो आपके पास में जो सर्टिफिकेट है वो सेंट्रल लिस्ट का होना चाहिए, और सर्टिफिकेट है वो आपका 31 मार्च 2024 यानी द एंड ऑफ द मार्च
आपको अपना नया सर्टिफिकेट बनवाना होगा, उसके लिए आपको अप्लाई करना होगा 1 अप्रैल से। यानी जब आप प्रिपरेशन कर रहे हो अपनी पढ़ाई की, उसी समय आपको नया सर्टिफिकेट अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि पुराना वाला सर्टिफिकेट आपका यहां नहीं चलना है। अभी सीयूटी एग्जाम के लिए आप अपना पुराना वाला अपलोड कर सकते हो, लेकिन दिल्ली यूनिवर्सिटी में आपको नया सर्टिफिकेट चाहिए होगा। ध्यान रखना इस बात को। ईडब्ल्यूएस के लिए भी यहां पर ये चीज लिखी है, जिसके अकॉर्डिंग आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीजें हो गई। एडमिशन ऑन सुपर न्यूमेरिकल कोटा, तो यहां पर आपकी अलग अलग और सीट्स होती हैं जिनके बारे में आपको बता रखा है, और इसकी इंफॉर्मेशन भी आप पढ़ सकते हैं, ओके। तो ये सारी चीजें हो गई। माइनॉरिटी कॉलेज है, माइनॉरिटी कॉलेज पर क्लियर लिखा है, कैंडिडेट डेजिरेस टेकिंग एडमिशन अंडर माइनॉरिटी कोटा मस्ट अपीयर इन सीयूटी एग्जामिनेशन। माइनॉरिटी कॉलेजेस ऑफ द सीट्स आर फॉर द कैंडिडेट बिलोंगिंग टू अनरिजर्व्ड कैटेगरी एंड 50% रिजर्व्ड माइनॉरिटी, ओके। तो यहाँ पर 6 कॉलेजेस हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के, जहां पर आपकी माइनॉरिटी स्टूडेंट का स्पेशल एडमिशन होता है, ओके। क्रिश्चियन माइनॉरिटी के 2 कॉलेज हैं, जीजस एंड मैरी कॉलेज एंड सेंट स्टीफन कॉलेज, और सिख माइनॉरिटी के कॉलेज है माता सुंदरी कॉलेज, श्री गुरु गोविंद सिंह कॉलेज फॉर कॉमर्स, श्री गुरु नानक देव खालसा कॉलेज एंड श्री गुरु तेग बहादुर खालसा कॉलेज, ओके। तो ये जो कॉलेजेस हैं, यहाँ पर आपका 50% जो माइनॉरिटी स्टूडेंट्स हैं और 50% अनरिजर्व्ड का एडमिशन होता है, ओके। तो ये सारी इंफॉर्मेशन हो गई। और कुछ लिखा है क्या? और एसओएल के बारे में इंफॉर्मेशन लिखी है, और इसके अलावा सब्जेक्ट को ये प्रोग्राम के कॉम्बिनेशन है, जिसमें आप बीए प्रोग्राम क्या होता है बेटा, बीए प्रोग्राम के अंदर आप मल्टीपल सब्जेक्ट्स ले सकते हैं, तो उनका एक कॉम्बिनेशन बनता है, कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं, तो इनके बारे में भी आप देख सकते हैं। बीए प्रोग्राम अलग होता है और आपका बीए ऑनर्स है वो अलग होता है, इन पर भी हम सारी चीजें देखेंगे, और इसके साथ में जो भी आपका यहाँ कॉम्बिनेशन है इनको भी हम वहां पर कवर करेंगे, ठीक है। तो ये तो हो गई हमारे दिल्ली यूनिवर्सिटी में कौन कौन से कोर्सेज हैं, कौन कौन से कोर्सेज में आपका एडमिशन किस तरह से होगा, एग्जाम पैटर्न को हमें किस तरह से फॉलो करना है सीयूटी का, ये हमने ये चीजें समझ ली। अब यहाँ पर प्रिपरेशन की बात आती है, तो आप अभी फॉर्म भरने के लिए पहले तो ये सारे वीडियोस देखें, और उसके बाद में अपना फॉर्म अप्लाई करके अपनी प्रिपरेशन को जल्दी से जल्दी एक सही वे में स्टार्ट करें। और इसके लिए केपी क्लासेस के जो एजुकेटर्स हैं वो आपके लिए लेकर आए हैं स्पेशल कोर्स, जो कि है 1999 रुपीज, जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, जिसमें आपको साइंस के कोर्सेज, जिसमें आपको साइंस के डोमेन सब्जेक्ट, कॉमर्स के डोमेन सब्जेक्ट एंड आर्ट्स के डोमेन सब्जेक्ट्स भी मिलने वाले हैं, और आपका यहां पर इंग्लिश, हिंदी, लैंग्वेज एंड जनरल टेस्ट, इनकी प्रिपरेशन पूरी मिलने वाली है। लाइव ऑनलाइन क्लासेस होगी, और उसके साथ में आप टेस्ट दे सकते हैं, और आपको स्टडी मटेरियल जो कि आपको पीडीएफ में मिलेगा, और अपनी प्रिपरेशन को आप कंटिन्यू साथ लगातार करते रहेंगे तो आपके एमसीक्यूज कंटिन्यूअसली तैयार होंगे, और एट द टाइम ऑफ द एग्जामिनेशन यू विल बी मोर कॉन्फिडेंट फॉर योर एग्जामिनेशन। और यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारी केपी क्लासेस का इस कोर्स की बात है, उसमें आप टीचर से अपने डाउट सॉल्विंग क्लासेस भी ले सकते हैं, जो कि आपको बड़ी, जहां पर भीड़ भाड़ होती है कोचिंग में, वहां पर आपको अपने डाउट क्लियर करने का चांस नहीं मिलता, वो प्रॉब्लम आपको यहां नहीं रहेगी, क्योंकि यहां पर आपको 1-on-1 गाइडेंस का भी यहां पर फैसिलिटी रहने वाला है। तो इस कोर्स में आपको एनरोल होना है तो आप नीचे दिए हुए नंबर पर कॉल कर सकते हैं, या फिर इस ग्रुप के इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अलग अलग ग्रुप्स दे रखे हैं, और उसके अलावा लिंक्स दे रखी है, वहां से आप डायरेक्ट अप्लाई करके अपना पेमेंट करके एनरोल हो सकते हैं, ओके। तो आपका यहाँ पर केपी एग्जाम प्रेप है, उस पर आपका टेस्ट भी होना है, लाइव ऑनलाइन क्लासेस भी मिलेगी, और जो क्लासेस होगी वो रिकॉर्डेड बैकअप भी उसका आपको मिलने वाला है, ओके। तो अपनी प्रिपरेशन को आसान करें। और अभी हम जो जिस चीज की बात कर रहे थे अलग अलग कोर्सेज की, तो आप बीएससी करना चाहते हैं, बीकॉम करना चाहते हैं, फिर बीए ऑनर्स करना चाहते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से, तो उन कोर्सेज के बारे में डिटेल्ड वीडियो आगे भी आने वाले हैं, ओके। तो बेस्ट विशेस फॉर योर एग्जामिनेशन। थैंक यू वेरी मच।